साथ में अमरीश पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमरीश ऑफिशियल पर। हेलो बोलो निखिल। हेलो। तो आज आप कजिन सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे भैया जी के चैनल पे। ये हमारा कजिन है और आज हम सब लोग निकल चले थे अपने खेत की तरफ, जो कि ये भी प्रयागराज से यहाँ पे आए हुए थे और मैं भी पुणे से इस समय छुट्टी में आया था अपने गाँव। तो हमें लगा चलते हैं अपने खेत की तरफ, और खेत की तरफ आने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी अगर आपको मिल जाती है तो भी आपको ये सुकून देखने के लिए नहीं मिलता। तो बस उसी सुकून से रूबरू होने के लिए हम फिर आज निकल आए थे अपने खेत की तरफ। और ये जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, यहाँ पे पूरे तो नहीं लेकिन लगभग कुछ खेत हमारे यहाँ पे हैं। और ये जो हरियाली है, इस हरियाली के तो मैं हमेशा से दीवाना रहा हूँ, क्योंकि मुझे खेत आने पे जो सुकून मिलता है शायद कहीं भी मुझे ये सुकून देखने के लिए नहीं मिलता। और आज उसी सुकून को मैं यहाँ पे महसूस करने के लिए आया हूँ छोटे भाई के साथ। यहीं पे पास में एक हमारा प्लाट है जहाँ पे लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, और आज से 6 महीने बाद वहाँ पे बच्चे आएंगे और छोटे बच्चों का स्कूल भी रहेगा और लाइब्रेरी रहेगी, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ हेल्प हो पाए हमारे तरफ से। तो बस उसी के लिए था, तो प्लाट आया था। उसके बाद फिर हमें लगा चलते हैं खेत की तरफ। ये देखिए, ये पीछे की जो हरियाली है, अगर इसको आप कभी भी अगर आप गांव गए होंगे और गांव जाइए और गांव में जो माहौल इस समय का है, ठंडी भी है, और जब ठंडी में हल्की सी धूप आती है, उसके बाद इस धूप की वजह से जो हरियाली में सुंदरता आती है, प्राकृतिक सुंदरता जो होती है, उसको देखने के बाद जो आप महसूस करेंगे, शायद आपके पास शब्द नहीं होंगे कि आप उस सुंदरता को व्यक्त कर पाएँ। तो बस उसी सुंदरता को देखते हुए हम सब लोग, और यहाँ देखिए अभी अभी हाल में ही खेत के चारों तरफ सफाई भी हुई है। आप कह सकते हैं जितने ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सागौन के पेड़ हैं। अगर आप सागौन के पेड़ से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि सागौन की जो लकड़ी होती है बहुत ही महंगी होती है, और उससे ऑलमोस्ट सारे फर्नीचर अगर बनाए जाते हैं तो बहुत ही मजबूती उस फर्नीचर में देखने के लिए मिलती है। तो सारे सागौन को पूरी तरीके से इसकी पत्तियां हटा दी गई हैं कि और ये ग्रोथ करे, और ग्रोथ करने के साथ साथ इसमें और भी ज़्यादा मोटापन आए, जिससे कि लकड़ी और भी हमारे काम की हो जाए, और अगर इसको हम सेल करें तो इसका फर्नीचर अच्छे से बन पाए। तो बस आज इसी के लिए दोनों लोग साथ में आए थे। इनको भी निकलना है कल प्रयागराज, और इस समय ये विफार्मा कर रहे हैं। तो ये छोटा भाई था, तो हम लोग चलते हैं कि आपको दिखाते हैं, घूमते हैं अपने खेत की तरफ। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही पुराना ट्यूबवेल है जो कि बाबा के समय में चल रहा था, और बाबा जी भी हमारे हैं, लेकिन आज से 20 से आप कह सकते हैं 15 से 20 साल पहले यहाँ पे जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग हुआ करते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आया करते थे। लेकिन अब वैसा नहीं रहा, क्योंकि अब ये पुराने तरीके का ट्यूबवेल है, और अब तो आपको पता है कि सबमर्सिबल टाइप का चीज़ें होती हैं, जिससे कि ट्यूबवेल में जो खेत की सिंचाई होती है उसके माध्यम से हो जाती है। अब कहीं भी आपको ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको सबमर्सिबल के माध्यम से सिंचाई देखने के लिए मिलती है। तो ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जो कि बाबा ने बनवाया था अपने समय में, और बाबा ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया ट्यूबवेल में, और शायद उनके संघर्षों की वजह से हम लोग अगर कुछ भी हैं तो केवल और केवल उन्हीं का संघर्ष है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं हैं। ये सारे खेत को साफ़ करवाया गया, और इस खेत में आपको पता होगा लहसुन की, अगर आपको पता है कि लहसुन की जो एक बीज होती है, लहसुन के बीज को यहाँ पे बोया गया है, और उसी के माध्यम से यहाँ पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद पर्याप्त रूप से लहसुन, प्याज, धनिया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और एक बार फिर से बाबा जी यहाँ पे आना शुरू किए हैं, और वो अपने हिसाब से खेती को मैनेज करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर आपके पास खेत है तो ज़रूर उस खेत के पास जाएं, और अगर समय आपके पास हो ज़रूर वहाँ पे समय भी अपना व्यतीत करें। आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में आपको सब कुछ तो मिल जाएगा, भौतिक सुख साधन सब कुछ मिलेंगे आपको, लेकिन कहीं भी आपको ये संतुष्टि जो कि हमारे गांव में, हमारे खेत में, हमारे बगीचे में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर मैं कैमरे को बैक करूं और आपको दिखाऊं इस समय, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं एक बार प्रयास करता हूं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे चारों तरफ, तो ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गेहूं के खेत हैं, और गेहूं के खेत में इस समय
सूरज की रोशनी पड़ने के बाद जो सुंदरता देखने के लिए मिलती है। अगर आप थोड़ा सा दूर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पक्षी है जिसको बकुला बोला जाता है। ये खेत में जिस खेत में सिंचाई हो रही है उस सारे खेत में बकुले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये चारों तरफ सागौन का पेड़ है जो कि जिससे सारी पत्तियां हटाई गई हैं लगभग कि जिससे ये पेड़ और ग्रोथ करे। और महसूस करिएगा ये जो सुंदरता आपको मैंने बोला प्राकृतिक सुंदरता है। तो अगर आपके पास समय हो और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और अपने खेत की तरफ जाएं और वहाँ के सुकून को बटोरने का प्रयास करें। क्योंकि शायद आपको सारी भौतिक सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन ये सुकून आपको खेत में आने के बाद और अपने आसपास की प्राकृतिक चीज़ों को महसूस करने के बाद ही मिलेगा। तो मैं यही कहूँ कि आप सब लोग ज़रूर जो भी आपके बुज़ुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने जो भी आपको बना के दिया है उसको एंजॉय करें। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनके पास कुछ है जो कि उनके पूर्वजों के द्वारा, उनके बाबा के द्वारा, जो भी आप समझ सकते हैं, तो उसको एंजॉय करें और लाइफ को भी एंजॉय करें, साथ ही साथ आगे बढ़े। बाकी भौतिक चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है, मैं उससे आपको ये नहीं कह सकता कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन शायद इस समय ये जो 2025 चल रहा है और 21वीं सदी में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सुकून, जिसको जीने के लिए आपको ज़रूर निकलना होगा बाहर और थोड़ा सा समय अपने को दें और एंजॉय करें प्राकृतिक सुंदरता को। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।